बिहार सरकार की ओर से मंगलवार को राजधानी पटना स्थित पुराने सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर खासा अहम मानी जा रही है। बैठक में कुल 47 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें नौकरियों की बहाली, बुनियादी ढांचे के विकास, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। बैठक की सबसे बड़ी घोषणा नई सरकारी नौकरियों से जुड़ी रही। सरकार ने कई विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को गति देने की मंजूरी दी है। इसके तहत सैकड़ों नए पदों पर बहाली की अनुमति दी गई। यह कदम राज्य सरकार के उस वादे की दिशा में एक और कदम है, जिसमें उसने विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियों और 34 लाख रोजगार अवसरों के सृजन का वादा किया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 10 लाख नौकरियों की नियुक्ति हो चुकी है और शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस बैठक में लिए गए निर्णय विशेष रूप से युवाओं के लिए उत्साहजनक हैं, क्योंकि यह उन्हें सरकारी सेवा में शामिल होने का नया अवसर प्रदान करेंगे। वहीं बैठक में शाहबाद क्षेत्र की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़े बजट को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र की जल और स्वच्छता समस्याओं के समाधान की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार की योजना है कि इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को पीने का साफ पानी और बेहतर सीवरेज सुविधाएं मिल सके। इससे पहले 16 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया था। इस निर्णय से सरकार पर अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, लेकिन इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया था। बौद्ध धर्म और हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध गया शहर का नाम बदलकर गया जी रखने का निर्णय इसी बैठक में लिया गया था। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है इससे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की यह बैठक राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम मानी जा रही है। रोजगार विकास और सांस्कृतिक संवर्धन को केंद्र में रखते हुए लिए गए इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि सरकार चुनाव पूर्व जनता को सकारात्मक संदेश देना चाहती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन निर्णयों का कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। ऐसे ही और भी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। धन्यवाद।